आज का हमारा टॉपिक राजा व राजमुकुट में अंतर है। इससे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं में इस पर कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि राजा व राजमुकुट में अंतर स्पष्ट करिए, सम्राट व ताज में क्या अंतर है, अथवा किंग व क्राउन आदि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हमें इन शब्दों को स्पष्ट कर लेना चाहिए कि राजा क्या है व राजमुकुट क्या है। राजा किसी विशेष समय में सर्वोच्च पद पर आसीन संपूर्ण शक्तियों का उपभोग करता तथा वह व्यक्ति जो ताज, राजमुकुट या क्राउन को धारण करता है, वहीं दूसरी तरफ राजमुकुट कोई व्यक्ति न होकर सामूहिक समूह को मिलकर बनती है, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका व लोक सेवक मिलकर राजमुकुट, ताज या क्राउन के नाम से संबोधित किए जाते हैं। हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। राजमुकुट, ताज व क्राउन एक ही शब्द है। राजा और राजमुकुट में अंतर हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। पहला, राजमुकुट एक संस्था है, राजा एक व्यक्ति। हमने पहले ही बताया कि राजा एक व्यक्ति है, जबकि राजमुकुट एक संस्था है। ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर अब सीमित या वैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई है। इससे तात्पर्य यह है कि पहले जो शक्तियाँ व विशेषाधिकार राजा को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त थे, परंतु अब ये समस्त शक्तियाँ राजमुकुट नामक संस्था को हस्तांतरित कर दी गई है। आंक के अनुसार आजकल क्राउन या संस्था एक कार्यालय, एक कृत्य बन गया है। आंग के ही शब्दों में क्राउन वह संस्था है जिसकी सैन्य प्राय सभी प्राधिकार और शक्तियां हस्तांतरित कर दी गई, जो पूर्व में व्यक्तिगत रूप से राजा के पास व राजा उसी का उपभोग करता था। राजमुकुट रूपी संस्था में राजा, मंत्री व संसद सभी को सम्मिलित किया गया है। दूसरा, राजा नश्वर है, राजमुकुट अमर। राजा व्यक्ति होने के नाते मरता है, परंतु राजमुकुट अमर है। इसका तात्पर्य यह है कि सम्राट व्यक्तिगत रूप से मर सकता है, परंतु उसका यह पद जिसमें राजमुकुट कहते हैं वह अमर है। इसके आधार पर ब्रिटेन में यह कहावत प्रचलित है कि राजा मर गया, राजा चिरंजीव हो, अर्थात राजा व्यक्ति के रूप में मर गया परंतु राजमुकुट के रूप में अमर है। तीसरा, राजा मूर्तिमान है, राजमुकुट अमूर्त। राजा एक शरीरधारी व्यक्ति है। राजमुकुट एक अमूर्त विचार या अवधारणा है जो हमें दिखाई नहीं दिया पर एक अदृश्य संज्ञा है। ये हम कह सकते हैं कि राजमुकुट व्यक्ति रूपी राजा से सर्वथा भिन्न एक अमूर्त व्यक्तिक इकाई है। चौथा, राजा राजमुकुट का अंग है। राजा राजमुकुट का अवयवभूत अंग है, जिसमें मंत्रिपरिषद तथा संसद से मिलकर राजमुकुट का निर्माण होता है, जिसमें शक्तियों का प्रयोग सामान्य जन साधारण के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। पांचवा, राजमुकुट के पास अथाह शक्तियाँ हैं। राजा केवल प्रधान मात्र है। ब्रिटिश संविधान में राजा एक ऐसी चूल है जिसके ऊपर संपूर्ण संविधान टिका हुआ है। राजमुकुट के पास जो शक्तियाँ हैं अथवा प्रयोग
उनका प्रयोग राजा व्यक्तिगत रूप से नहीं करता। मान लो राजा राजमुकुट की संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग स्वयं करे तो वह निरंकुश हो सकता है, परंतु वर्तमान में राजा इन शक्तियों का प्रयोग रस्म अदायगी जैसे करता है। चौथा, राजमुकुट के कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद जवाबदेह है। राजा राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की परामर्श से करता है, अर्थात राजा मंत्रियों की परामर्श से ही करे या मंत्री इन शक्तियों का प्रयोग राजा की ओर से करे, राजा इसके लिए कतई उत्तरदायी नहीं होगा। सातवां, राजा व्यक्ति है, राजमुकुट सामूहिक। राजा का रूप एक व्यक्तिक है, राजमुकुट का रूप सामूहिक। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति के द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों के द्वारा होता है। राजमुकुट को सामूहिक इसलिए कहा जाता है कि इसमें राजा, कार्यपालिका, संसद व लोक सेवक मिलकर शक्तियों का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।